हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कैसे एडमिशन वहां पर ले पाएंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसी पर एक एक करके इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात कर लेते तो एनटीए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्ट में इसको शामिल किया गया है और सीवीटी पीजी स्कोर कार्ड के आधार पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में तमाम सारी इंफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि यहां पर जो अगर हमें पीजी करना है तो उसके लिए मुझे किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा और कौन कौन से कोर्सेस यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। जो आपका पीजी प्रोग्राम की बात करें, पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे एमएससी में इस तरह के केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके किस में आ जाते हैं, तो आपके एमएससी कोर्सेस आ जाते हैं। जीएटी बी एग्जाम्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस की बात करें, ठीक है, तो आपको यहां पर कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोग्राम मिल जाएगा इनमें एडमिशन लेने के लिए। एमबीए हो गया, ठीक है, एमबीए के साथ साथ एमसीए है। एमए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं तो एमए प्रोग्राम में इंग्लिश, फिलोसफी आपका हो गया, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में आप यहां पे एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा एमपीए और एमएफए जैसे भी कोर्सेस यहां पर अवेलेबल है, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेस हैं जो मैंने बताया कि यहां पर। इसके अलावा एमफिल, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम भी आप यहां पर कवर कर सकते हैं, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, तो देखो जैसे बात करें पिछली बार की कि यहां पर जो प्रोग्राम मतलब स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग के लिए कि एडमिशन कैसे कब हुआ था, सारी डिटेल्स यहां पर दी गई है कि जैसे कि रिजल्ट आपका जैसे डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट के बाद इन्होंने फिर अपनी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है उसे ओपन किया था। ओपन करने के बाद उसके लिए टाइम दिया था कि आप कितने टाइम तक उसको फिल कर पाएंगे, जो लास्ट डेट थी तो 26 अप्रैल था और फिर 15 ऑफ जो मई था, ये लास्ट डेट रही इसके फॉर्म फिल करने की। फिर इन्होंने यहाँ पर टेंटेटिव जो शेड्यूल था रिजल्ट और एडमिशन का वो बताया। ठीक है, साथ में यहाँ पर इंटरव्यू यानी कि जो आपके एमएससी और एमबीए जैसे प्रोग्राम्स थे इनके लिए इन्होंने इंटरव्यू प्रोग्राम कंडक्ट करवाया था, तो उसका टाइम पीरियड यहाँ पर दे रखा है कि कैसे उन्होंने करवाया। फिर इंटरव्यू जो हाइब्रिड मोड में हुआ था तो कैसे कब हुआ। और जो कमेंसमेंट की बात करें, क्लासेस जो थी इसकी 15 जुलाई से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी पिछली बार। तो जब भी इस बार भी होगा हम आपको बताएंगे, इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्सेस यहाँ पर है, उनमें क्या क्राइटेरिया है। जैसे एमए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री के लिए अगर एचयूके P09 कोड की बात कर लेते हैं एमए हिस्ट्री के लिए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जाते हैं तो आपको जो एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, और अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो शायद यहाँ पर एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, इनकी क्राइटेरिया है। पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखा 50% है मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे। और हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें इसमें 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो क्राइटेरिया है। एमए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते तो यहाँ पर 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बात कर लेते तो इसके लिए भी कितना 50% मार्क्स है। और बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 60% अलाइड सब्जेक्ट कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, एमबीए के दे रखे हैं कि एमबीए में तो यहाँ पर क्या है आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, काउंसलिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखो एडमिशन के लिए जो 2024-25 सेशन की बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर काउंसलिंग की बात कर लेते हैं तो काउंसलिंग के जो पोर्टल था इसमें कैंडिडेट्स की बात करें जो पीजी एडमिशन 2024 में लिया तो इनकी पूरी लिस्ट दी गई थी। ठीक है, चाहे वो हमने बात की एमएससी प्रोग्राम, एमपीएच, एमटेक हो गया। एमए की बात करें तो एमए में आपका इस तरीके से पूरी लिस्ट आएगी कि कैसे इनकी काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग की क्राइटेरिया है। ठीक है, आइए बात करेंगे कट ऑफ कितना है, लिस्ट कैसे जारी होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उस तरीके से बता दिया कि काउंसलिंग को उस तरीके से पूरी आपकी क्या आएगी, लिस्ट आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर पीजी प्रोग्राम में कितनी सीट्स आ जाती हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेस में बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 40 सीट आ जाती है। जो पीएच है, पीएच के साथ साथ जो डीपी है तो इनके 2-2 सीटें हैं। केमिस्ट्री है, ठीक है, अप्लाइड जियोलॉजी हो गया, ठीक है, मास्टर ऑफ एप्टोमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी हो गया, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। मेनली अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक्स आप देखेंगे तो हिस्ट्री की अगर बात करें 14 सीट्स यहाँ पे जनरल की आ जाती हैं, 5 सीट्स यहाँ पे एससी की है, 3 सीट यहाँ पे एसटी की है, 9 सीट यहाँ पे ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 17 टोटल किसकी आ जाती हैं, तो 17 सीट्स। अच्छा, टोटल यहां पर देखेंगे तो 17 सीट्स आ जाती हैं सभी को। अगर आप एक मिनट के अंदर 35 सीट्स, ठीक है, यहां पर कितनी सीट्स आएंगी, 35 सीट्स यहां पर आ जाती हैं टोटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए। बाकी ये 2 सीट्स और हैं तो 35 और 2 कितनी हो जाएंगे, 37 सीट हो जाए, 37 सीट्स हो जाएंगे हिस्ट्री के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में यहां पर आ जाते हैं आपकी कितनी है,
तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो टोटल 17 सीट्स यहां पर आ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात हो रही है। पॉलिटिकल साइंस में यहां पर 25 सीट्स हैं, और सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी में 25 सीट्स हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में 20 सीट्स आ जाती हैं। और यहीं पर अगर आप देखेंगे कि आपका मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 57 सीट्स हैं, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें 48 सीट्स आ जाती हैं। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि टोटल ये नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कहां पर मिलेंगे आपको, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसी में, जैसे यहीं पर देख पाएंगे यहीं पर कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखेंगे कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स है, एमएससी प्रोग्राम के अंदर। एमए में अगर आप देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, संस्कृत है, एंड हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे एमए हिस्ट्री के लिए, तो एमए हिस्ट्री में अगर पर देखा जाए तो यहाँ पर 18 के साथ साथ 6 सीट यहाँ पे किसके लिए, एससी के लिए है ना। और यहीं पर आप देखेंगे तो 3 सीट्स आपके एसटी के लिए है, 12 सीट आपके ओबीसी के लिए, तो टोटल 43 सीट्स यहां पर आ जाती, ध्यान रखेंगे, पीजी कोर्सेज के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी सीट्स जो है ये आप देख पाएंगे किसे 2024-25 के लिए, ये इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज है। ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज है, और ये जो है ये रेगुलर पीजी कोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, रेगुलर पीजी कोर्सेज है, उसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे 43 सीट्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे 53 सीट्स आ जाती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ो, इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं। जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पर हिस्ट्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि 2026 सीयूटी पीजी एग्जाम देने जा रहे हैं हिस्ट्री के लिए, तो मेरा यहाँ पे फाउंडेशन बैच यहाँ पर लॉन्च हुआ है हिस्ट्री के लिए, जो कि अभिमन्यु बैच है। आप इसे अड्डा की जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है वहां जाकर के आप इसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर 8030 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, जो ये कोड दिया गया है 8030 से इस्तेमाल करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मेरी ईमेल आईडी है atul.tiwari@adda247.com। आप यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो, ठीक है, या कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहीं पर कि ये लिस्ट थी, जब जो बच्चों की हिस्ट्री में, स्पेशली मैं यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में दिखा रहा हूँ कि हिस्ट्री में कैसे बच्चों की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी, मेरिट लिस्ट। जो बच्चों के एमए हिस्ट्री प्रोग्राम यानी अगर देखा जाए तो जिनका कि यहाँ पर क्राइटेरिया आया था, क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे मिनिमम जो एडमिशन के लिए जो यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी, जो लिस्ट शॉर्ट लिस्ट हुए थे बच्चे, उनके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए, जनरल के यहाँ पे क्या दिया गया, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए, ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे, तो इस तरीके से नंबर दिए गए, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ नहीं दिया गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई थी कि कैसे बच्चे यहाँ पर कितने किन किन का सिलेक्शन हुआ, तो अपना यहाँ से जाकर के नंबर के थ्रू अपना वो चेक कर सकते थे, ठीक है, कि ये जनरल है और ये रिजर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी लिस्ट है, ये तो मैंने छोटा सा शामिल किया है, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि दी गई है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एडमिशन काउंसलिंग के प्रोसेस के समय पर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा वो कौन कौन से सबमिट करने पड़ेंगे वो सब कुछ दिया गया है। और जो काउंसलिंग हुई थी पिछली बार, ये 13 जुलाई को, 13 जुलाई को ये जो है काउंसलिंग यहाँ पर करवाई गई थी, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, सब कुछ यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। साथ में आप देखेंगे तो 10th-12th की मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, चेकलिस्ट आप देख लीजिएगा, कैंडिडेट रिपोर्टिंग द एडमिशन काउंसलिंग और इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर एप्लीकेबल ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ कॉपी, फोटोकॉपी, ठीक है, मतलब कहने का कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 2 फोटोकॉपी उन डॉक्यूमेंट्स के भी आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 10th-12th हो गया, बैचलर डिग्री हो गया, आपका बैचलर डिग्री मार्क मेमो हो गया, ठीक है, सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है, और एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपने फॉर्म फिल किया होगा, रजिस्ट्रेशन जब किया होगा तो उस रजिस्ट्रेशन की फोटो को मतलब कीजिए जो प्रिंट आउट रहा होगा वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना पड़ेगा। साथ में साइन मेडिकल डिक्लेरेशन, एफिडेविट जो भी होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी एसटी एससी ओबीसी जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर वाला जो क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, एससी एससी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो आपको आपके यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे काउंसलिंग के बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी काउंसलिंग में जब अपियर होगे। साथ में पेमेंट फीस की बात करें तो जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी यहाँ पर आप देख पाएंगे एडमिशन के समय पर, तो 7,250 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी। और ऑल पीएच कैंडिडेट्स की बात करें तो 4,850 के लिए है, बाकी सबके लिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 7,250 रुपए फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनकम लेस देन अगर 2 लाख रुपए है तो उनको यहाँ पर कंसेशन मिलेगा, ठीक है, और उनको 4,850 रुपीज पे करने पड़ेंगे, क्लियर। चलिए, तो ये तो स्टेट लेवल पे हो जाएगा। बाकी कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए टाई ब्रेकिंग की बात हो रही, टाई ब्रेकिंग का मतलब कि अगर इक्वल मार्क्स आते हैं अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड है, तो फिर यहाँ पर उसमें क्राइटेरिया है कि किसको मतलब कि चॉइसेस क्या है, मतलब किसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में दिखा कि मार्क ऑब्टेन पार्ट ए एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही, ठीक है, फिर सेकंड क्राइटेरिया, फिर थर्ड फोर्थ क्राइटेरिया, तो इस तरीके से आपका वहां पर फिर
लिस्ट में नाम आएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी यहाँ का स्टार्ट तो नहीं हुआ है, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2025-26 पीजी एडमिशन के लिए होगा हम आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पर जब भी विंडो ओपन होगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसके लिए जो चार्जेस लगे थे पिछली बार 300 रुपीज यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी का था, बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के 200 रुपीज थे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर 125 रुपीज यहाँ पर देने पड़े थे, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। ये क्या है 2025 की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोविजनल लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स हिस्ट्री में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मैंने हिस्ट्री को ही ज्यादा यहाँ पे कवर किया है। तो जो बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबके नाम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कोर तो नहीं दिया गया पर इनके नाम दिए गए हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में किन किन बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन काउंसलिंग लिस्ट में उनको बुलाया गया था, सारी यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है, ठीक है। तो जो भी उन्होंने अपना एडमिशन करवाया होगा उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नंबर है वहाँ का, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ऑफ हैदराबाद है इसमें कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो और भी कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट करके बताऊंगा। या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम सारी जो क्राइटेरिया है वो बताऊंगा। जैसे जैसे लिंक ओपन होते जाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन की लिंक ओपन हो चुकी है या एक्टिव हो चुकी है, जहां पर जाकर के आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपना कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मेरी क्लास हिस्ट्री की रहती है रात को 8 बजे, आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरा अभिमन्यु बैच है, अभिमन्यु बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मेरी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, आप मेरी ईमेल आईडी में जाकर के आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी और कोड हमारा 8030 इसको इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में अड्डा के अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।